नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनूप है। आइए आज बात करते हैं ब्लैक फंगस के बारे में। इसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं। आजकल ये न्यूज में काफी दिख रहा है। ब्लैक फंगस इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ये फंगल इन्फेक्शन है और ये देखने में काला जैसा लगता है, इसलिए उसको ब्लैक फंगस कहते हैं। और फंगस और कुछ नहीं, ये वही फंगस है जो कभी हमारे खाने में लग जाता है, कभी हमारे कपड़ों में लग जाता है। जैसे बैक्टीरिया और वायरस के तरह तरह की प्रजातियां होती हैं, वैसे ही फंगस के भी तरह तरह की प्रजातियां हैं। और ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंगस है जिसको हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, जो कभी कभी किसी किसी इंसान में इन्फेक्शन पैदा करता है। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस प्रिवेंट करना, रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों को ब्लैक फंगस होता है उनमें ये बहुत खतरनाक होता है। 2 में से 1 इंसान जनरली इस बीमारी से नहीं जूझ पाते हैं, और जो लोग बच भी जाते हैं जनरली उनमें अक्सर आंख की या नाक की परेशानियां होती है, उनको ऑपरेशन से गुजरने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। ये ब्लैक फंगस इतना क्यों देखने को मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने अपने शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर दिया है अंधाधुंध स्टेरॉइड खाकर। अब ये स्टेरॉइड्स कोविड के केस में बड़े ही मददगार हैं। क्यों मददगार हैं? क्योंकि 2nd वीक ऑफ कोविड में जनरली हमारी इम्यून सिस्टम ही हमें परेशानी कर रही होती है। उसको हम लोग साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, जो हमारे फेफड़ों में डैमेज कर रही होती है। ऐसे मरीजों में अक्सर ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं, और उनमें अगर हम कम डोज में अगर स्टेरॉइड दें तो उससे ऑक्सीजन प्रणाली में मदद मिलती है। अब परेशानी ये है कि वो स्टेरॉइड जो इम्यूनिटी कम करके हमें कोविड के 2nd फेज में हेल्प करता है, वही इम्यूनिटी कम होने की वजह से हमें फंगल इन्फेक्शन के लिए हमारा रिस्क बढ़ा देता है। और जितना ज्यादा डोज में स्टेरॉइड लेते हैं, जितना ज्यादा लंबा ड्यूरेशन के लिए स्टेरॉइड लेते हैं, उतना ज्यादा ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये उनमें भी और ज्यादा होता है जिनको शुगर है, या जिनको कैंसर है, या जिनको कोई और ऐसी बीमारी है जिससे उनके इम्यून सिस्टम वैसे ही कमजोर है। अगर वो लोग स्टेरॉइड्स लें तो उनमें ब्लैक फंगस होने के चांसेस और भी ज्यादा है। और जैसा मैंने बताया, ये बीमारी बहुत खतरनाक है। जिनमें म्यूकोरमाइकोसिस होते हैं उनमें 50% से ज्यादा इंसान जिंदा नहीं बचते। तो ट्रीटमेंट अपनी जगह है, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये ब्लैक फंगस ना हो। तो क्या कर सकते हैं उसके? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो अंधाधुंध आंख बंद करके स्टेरॉइड लिए जा रहे हैं उसको बंद करें। हर किसी कोविड के मरीज में स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं है। 1st वीक में अगर किसी को कोविड है तो उसको स्टेरॉइड की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं। स्टेरॉइड देने के बड़े ही स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसमें हम स्टेरॉइड देते हैं। एक बड़ा ही कॉमन सिचुएशन है अगर ऑक्सीजन लेवल गिरने लगे तो। अगर किसी का ऑक्सीजन 94% से कम हो रहा है, या चलने के बाद 90% से कम हो रहा है, तो ऐसे मरीजों में स्टेरॉइड की जनरली जरूरत पड़ती है। अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी डाउट है कि स्टेरॉइड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप अपने डॉक्टर से पूछे, अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से पूछे। और अगर आपको कहीं मदद नहीं मिलती है तो हमसे पूछिए। हमारा फोन नंबर यहाँ नीचे लिखा होगा, उस पर व्हाट्सएप करके हमसे पूछिए। नहीं चाहते हैं कि आप अननेसेसरी स्टेरॉइड्स ले, और उस वजह से हो सकता है आप में से किसी को भी ऐसे फंगल इन्फेक्शन से जूझना पड़े, जो एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। दूसरी, अपने शुगर का कंट्रोल करें। अनकंट्रोल्ड शुगर से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो लोग स्टेरॉइड ले रहे होते हैं उनके लिए ये दोहरी मार है, क्योंकि स्टेरॉइड से शुगर भी बढ़ जाता है और स्टेरॉइड से आपकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ कि स्टेरॉइड 2nd फेज ऑफ कोविड इन्फेक्शन में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन इसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज यानी अंधाधुंध इसका सेवन हमारे लिए डेंजरस है। तो जहाँ जरूरत है वहाँ यूज करें, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ यूज ना करें। और अपनी इम्यूनिटी को बाकी चीजों से मजबूत रखें। अच्छा खाएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें, फ्रूट्स लें, विटामिन लें, वो सारी चीजें लें जिससे कि आप स्वस्थ रहते हैं, आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहती है। इस कोविड के महामारी में सुरक्षित रहें और सेफ रहें। धन्यवाद।